जैसा कि सबको मालूम ही है, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है बड़ी फजीलत वाला महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। और अल्लाह ताला की इस महीने में जो है अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतें, बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाता है। और इस मुबारक महीने में तो यही वो मुबारक महीना है जिसमें पूरा कुरान मुकम्मल हुआ और कुरान नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, हमारे जितने भी तमाम फॉलोवर्स हैं, तमाम सब्सक्राइबर हैं और तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात को सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक की, रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख है, 1 रमज़ान है। और रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ ही मैं एक मुबारकबाद और देना चाहता हूँ आपको। हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी का जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद हैं और जैसा कि सबको मालूम ही है, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है बड़ी फजीलत वाला महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। और अल्लाह ताला की इस महीने में जो है अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतें, बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाता है। और इस मुबारक महीने में, रमज़ानुल मुबारक में ही कुरान, जो अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान शरीफ, वो मुकम्मल हुआ, कुरान नाजिल हुआ इस मुबारक महीने में। और शब कद्र के दिन 26 रमज़ान को मुकम्मल हुआ। तो यही वो मुबारक महीना है जिसमें पूरा कुरान मुकम्मल हुआ और कुरान नाजिल हुआ। और ये जो महीना है, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये तमाम महीनों का सरदार है। और इस रमज़ानुल मुबारक में जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के एकदम करीब रहता हूँ, और इतना करीब रहता हूँ कि उसके और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला होता है। तो दोस्तों, ये वो महीना है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं अपने बंदों की तमाम जो है दुआएं कबूल करता हूँ, और कोई दुआ जो है रद्द नहीं होती है अल्लाह ताला की बारगाह में। तो हमें अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हक़ में और तमाम लोगों के हक़ में दुआ करनी चाहिए। और सब लोगों को, तमाम लोगों को, अपने दोस्तों, यारों को, रिश्तेदारों को, अहबाबों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अपनी दुआओं में शामिल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो महीना है, तमाम अल्लाह ताला कह रहा है तमाम महीनों का सरदार है ये महीना। और इसी महीने में अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के इतना करीब होता है कि उनके दरमियान जो है एक पर्दे का फासला रहता है। और वो अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की, रोज़ेदार बंदों की और नेक बंदों की जो है कोई भी दुआ रद्द नहीं करता है, सब सारी दुआएं कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक काफ़ी हदीस मुबारक हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो मुस्लिम शरीफ में से ली गई है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये जो हदीस मुबारक है ये मुस्लिम शरीफ में से ली गई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है अपनी हदीस मुबारक में कि शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो इसलिए कहा है इस में अपनी हदीस मुबारक में, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम शैतानों को जंजीरों में जकड़ देता है। और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो शैतानी कामों से और बुराइयों से दूर हो जाते हैं और तकवा और परहेजगारी में लगे रहते हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये महीना जो लोगों को तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, ये सब सिखाता है। और रमज़ानुल मुबारक रोज़ा क्या है, रमज़ानुल मुबारक में इंसान रोज़ा रखता है तो वो एक एहसास है
कि हमें हर चीज़ का एहसास होना चाहिए, कि भूख का एहसास, प्यास का एहसास, हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो उसकी कमी का एहसास, शिद्दत, हर चीज़ की शिद्दत होनी चाहिए और उसमें उसका जो अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए। उस कमी को जो है अल्लाह ताला की बारगाह, अल्लाह ताला जो है, रोज़ा क्या है, रोज़ा एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया है कि रोज़ा एक ढाल है। मैं इसको आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि रोज़ा एक कवच है, सुरक्षा कवच जो होता है और जो प्रोटेक्शन देता है इंसान को, रोज़ा वो है जो तमाम बुरे कामों से और तमाम बुराइयों से इंसान को बचाता है और उस तरफ रुजू होने से रोकता है। रोज़ा तकवा सिखाता है, परहेजगारी सिखाता है और जो है नेक इखलाक सिखाता है और बुराइयों से दूर रहने की, अपने नफ्स पे काबू करने की जो है कुव्वत अता करता है। ये रोज़ा है। लोग जो हैं रोज़ा रखकर तमाम बुराइयों से बचते हैं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं और इबादत और रियाजतों में लगे रहते हैं। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को एक ढाल कहा है कि रोज़ा एक ढाल है जो हर बुराई से और हर बुरे काम से इंसान को बचाता है और उससे रोकता है। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक एक हदीस मुबारक और है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और बुखारी शरीफ में से वो हदीस मुबारक है जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है और उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदारी जाएंगे और उसके सिवा उस दरवाजे से और कोई नहीं गुजरेगा। जो रोज़ेदार होगा वही उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा, उसके अलावा और कोई नहीं गुजरेगा। वो मखसूस दरवाज़ा है, जो जन्नत का एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए खुलता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जो बुखारी शरीफ में से है। और अब आप इन तमाम हदीस मुबारक और अल्लाह ताला के जो फरमान है, उससे अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों के करीब रहता हूँ, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वो कितनी बड़ी फ़जीलत वाला महीना है, इसकी कितनी बड़ी फ़जीलत है और रोज़ा रखने की, एक रोज़े की कितनी बड़ी फ़जीलत है। और ये जो महीना है तमाम महीनों से अफजल महीना है। इस पूरे महीने में जो है अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। और रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं, जो 30 दिन के रमज़ानुल मुबारक है, इसके 3 अशरे हैं। पहला अशरा जो है वो रहमत और बरकत वाला अशरा है, 10 दिन का, 10-10 दिन के 3 अशरे हैं। पहला जो अशरा है वो रहमत और बरकत वाला अशरा है और दूसरा जो अशरा है जो 10 रमज़ान के बाद शुरू होता है वो मग़फ़िरत वाला अशरा है। इसको 3 अशरों में डिवाइड किया गया है। पहला रहमत और बरकत वाला है और दूसरा जो है मग़फ़िरत वाला है और तीसरा जो अशरा है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है और बख्शिश का, अपनी बख्शिश तलब करने का और तमाम गुनाहों से माफ़ी तलब करने का जो है वो अशरा है। तो ये 3 अशरे हैं रमज़ानुल मुबारक के, इनको 3 अशरों में जो है डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी नेक दुआएं पेश करनी चाहिए और कभी अपनी ज़िंदगी में रोज़े की जो है बड़ी फ़जीलत है, इंशाल्लाह वो आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि एक रोज़े की क्या अहमियत है और रोज़ा रखना चाहिए। और जो लोग हैं जो गफलत में रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों को छोड़ देते हैं बिना किसी वजह के, और उसका क्या असरात होते हैं और उसके क्या गुनाह हैं और रोज़ा छोड़ने से हमारा क्या नुकसान होता है, वो सब हम इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और इंशाल्लाह आगे भी हम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में रमज़ानुल मुबारक किस तरीके से लोग गुजारते हैं और यहाँ पे क्या क्या इंतज़ामात होते हैं, सहरी किस तरीके से करते हैं, अफ्तारी के इंतज़ामात हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में किस तरीके से होते हैं, वो सब आपको बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी जैसे जैसे हमको मौका मिलता रहेगा कि हम पूरे रमज़ानुल मुबारक के 30 दिनों की वीडियो बना के आपको हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह की बताते रहें। तो
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मालूमात में इजाफा हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।